डायनेमिक्स मैथ के अकॉर्डिंग हमने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रखा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। इस चैप्टर के प्रीवियस वीडियो में हमने कंप्लीट चैप्टर का बेसिक समझ लिया था। आज उसी बेसिक से जो में फॉर्मूले मिले थे उनको यूज़ करते हुए एग्जाम्पल्स को समझेंगे। तो देखिए बेसिक में हमने क्या समझा था। यदि ये अपने पास एक स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि आपको अच्छे तरीके से पता है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में अपने पास पार्टिकल मूव करता है अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। ये ओ एज ए फिक्स पॉइंट है। यहाँ से एक पार्टिकल मूव करता हुआ ओ ए डायरेक्शन पर पी पोजीशन पर पहुंच जाता है कि ये टाइम टी पर, ये उसकी एक्स डिस्टेंस है। ठीक है, तो हमें उस पार्टिकल के लिए यदि वेलोसिटी देखनी होगी कि वेस्ट वेलोसिटी के साथ वो मूवमेंट में है ओ ए डायरेक्शन के अलोंग, तो उस केस में हम यूज़ करेंगे ये फॉर्मूला। ठीक है, और यदि हमें इस पार्टिकल की पोजीशन देखनी होगी ओ फिक्स पॉइंट से, तो उस केस में हम यूज़ करेंगे ये फॉर्मूला। और यदि हम इसकी पोजीशन को देखेंगे ए की ओर से, तो हम यूज़ करेंगे ये फॉर्मूला। और यदि हमें इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी आपको अच्छे तरीके से पता है यहाँ पर होती है, यहाँ पर वेलोसिटी क्या होती है, 0 होती है एक्सट्रीम पॉइंट पर, जो कि अपने पास मिनिमम वेलोसिटी होती है। तो मैक्सिमम वेलोसिटी को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला अपने पास क्या रहेगा, अंडर रूट म्यू इंटू में ए, जो कि अपने पास कुछ इस तरीके से है। इसी के साथ दो फॉर्मूले और हैं अपने पास। एक रहेगा पीरियोडिक मोशन, जिसको कि टाइम ऑफ ऑसिलेशन भी हम बोल देते हैं। तो इसका फॉर्मूला किस तरीके से है, कैपिटल टी इक्वल टू 2 पाई अपॉन में अंडर रूट म्यू। और इसी का यदि हम रेसिप्रोकल कर दें इस तरीके से, तो ये अपने पास किसका फॉर्मूला हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी का। और ये अपने पास है पीरियोडिक मोशन का। तो इनका भी हम यूज़ करेंगे क्वेश्चंस में, इनको भी हमें फाइंड आउट करना है। तो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल्स को समझना। तो देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग द एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल मूविंग विद सिंपल हार्मोनिक मोशन इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन हमें गिवन है और एक्सेलरेशन को हम कुछ इस तरीके से लेंगे यहाँ पर, म्यू एक्स इक्वल टू, ये अपने पास है 2 मीटर, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे सिंपली। ठीक है, देखिए जैसे कि हमने स्टार्टिंग में लिखा था ना यहाँ पर, ये देखिए ये अपने पास एक्सेलरेशन को इस तरीके से हमने लिखा था। यहाँ पर एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है जो अपने पास ये डिस्टेंस होती है। ठीक है, अब देखिए प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया था तो नेगेटिव म्यू लिया था। अब यहाँ पर नेगेटिव क्यों लिया था, क्योंकि ये डायरेक्शन थी अपने पास है। यहाँ पर हमें डायरेक्शन मेंशन नहीं की कौन सी डायरेक्शन है, तो उस केस में पॉजिटिव लेंगे। तो ये हमें गिवन एक्सेलरेशन इस तरफ है, इसको हमने ले लिया 2 और इक्वल टू ले लेंगे म्यू एक्स। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट लाइन में, व्हेन इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन इज 1/2 मीटर। जो पार्टिकल है जिसके में एक्सेलरेशन गिवन है उसकी डिस्टेंस मीन पोजीशन या फिक्स पोजीशन एक ही बात है, इससे 1/2 मीटर है। मतलब कि हमें एक्स जो डिस्टेंस है वो गिवन है 1/2 मीटर एंड एक्स इक्वल टू 1/2 मीटर। तो सर्वप्रथम हम प्रत्येक क्वेश्चन में सबसे पहले म्यू की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो एक्स को यहाँ पर पुट करेंगे तो इंटू में 1/2, और ये वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर मल्टीप्लाई होते हुए इक्वल टू 4। ठीक है, अब हम फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर देखिए फाइंड एम्पलीट्यूड एंड द टाइम ऑफ ऑसिलेशन इफ़ द मैक्सिमम वेलोसिटी इज 4 मीटर पर सेकेंड। हमें यूनिट्स को भी ध्यान में रखना है। देखिए यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है एम्पलीट्यूड क्या होगा, कंप्लीट जो ये एम्पलीट्यूड है ओ से ए, ये क्या होगा ए। इसी के साथ टाइम ऑफ ऑसिलेशन मतलब कि पीरियोडिक मोशन यहाँ पर क्या होगा, पीरियोडिक मोशन या फिर टाइम ऑफ ऑसिलेशन। तो ये क्या होगा अपने पास, इसका फॉर्मूला 2 पाई अपॉन में अंडर रूट म्यू। तो म्यू हमें पता है, इसको यहाँ पर पुट कर देंगे। तो 2 पाई अपॉन में ये 4 पुट करेंगे तो स्क्वायर होते हुए रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अपॉन में 2 इसके साथ ही कैंसिल आउट। तो ये टाइम है ना अपने पास, तो टाइम की यूनिट यहाँ पर क्या ले रखी है, सेकंड ले रखी है सिंपली। तो अपने पास पाई सेकंड ही आ जाएगा पीरियोडिक टाइम यहाँ पर। इसी के साथ हमें मैक्सिमम वेलोसिटी गिवन है, यहाँ पर हमें एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करना है। तो एम्पलीट्यूड फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होती है, मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला ये है अपने पास अंडर रूट म्यू इंटू में ए। ये हमें गिवन है 4 मीटर पर सेकेंड, इक्वल टू में यहाँ पर 4 पुट करेंगे तो 2 हो जाएगा, इंटू में ए है। तो ये ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4/2 2 मीटर। ये अपने पास क्या आ जाएगी, यहाँ पर एम्पलीट्यूड की लेंथ आ जाएगी इस तरीके से 2 मीटर। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, आल्सो फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। हमें पार्टिकल की वेलोसिटी को भी फाइंड आउट करना है। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला अपने पास ये रहेगा यहाँ पर कुछ इस तरीके से, म्यू इंटू में ए स्क्वायर नेगेटिव एक्स स्क्वायर। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल व्हेन इट इज एट डिस्टेंस ऑफ हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड। तब वो पार्टिकल एम्पलीट्यूड की हाफ डिस्टेंस तक पहुँच जाता है, तब उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो ये 2 मीटर है कंप्लीट, तो आप यहाँ पर मान लेते हैं हम, ये 1 मीटर यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक्स अपने पास हम क्या लेंगे, इसकी वेलोसिटी को फाइंड आउट करने के लिए 1 मीटर लेंगे यहाँ पर।
तो यहाँ पर 1 पुट करेंगे। एम्पलीट्यूड अपने पास क्या है 2 है और म्यू की वैल्यू भी हमें पता है क्या है 4 है। 4 इंटू में यहाँ पर ये हो जाएगा इसका स्केयर होते हुए 4 नेगेटिव यहाँ पर 1 तो अंदर हो जाएगा अपने पास 3 और यहाँ पर वी स्केयर, ये स्केयर हटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 और ये रूट की फॉर्म में। वेलोसिटी में अपने पास है, हम टाइम की भी यूनिट लेंगे यहाँ पर और जो अपने पास लेंथ है उसकी भी लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा मीटर पर सेकंड, ये अपने पास वेलोसिटी निकल के आ जाएगी। तो इस तरीके से अपने पास क्वेश्चन हमें करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब एग्जाम्पल नंबर 2। ए पार्टिकल मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन विद सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ पीरियड 2 सेकेंड। हमें पीरियड गिवन है, ठीक है, पीरियोडिक मोशन इस तरीके से t इक्वल टू 2 पाई अपॉन में अंडर रूट म्यू। तो t की जगह पुट कर देंगे 2 हम, तो इस तरीके से रिलेशन बनेगा। तो सबसे पहले हमें क्या वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, प्रत्येक एग्जाम्पल में म्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। तो अपने पास यहाँ से क्या आ जाएगी, ये वैल्यू इस तरीके से आ जाएगी, यहाँ पर आएगा इसके साथ कैंसिल आउट। तो अंडर रूट म्यू अपने पास आ जाएगा पाई के इक्वल, ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए इफ इट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एट ए डिस्टेंस ऑफ 13 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ इट्स पाथ है। तो पार्टिकल मूव कर रहा था अपने पास स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग सिंपल हार्मोनिक मोशन में इस तरीके से है कि वो स्टार्ट होता है फ्रॉम रेस्ट एट ए डिस्टेंस 13 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ इट्स पाथ है। इसका मतलब ये है, देखो रेस्ट पर पार्टिकल कब होता है, एक्सट्रीम पॉइंट्स पर होता है। तो वो यहाँ से स्टार्ट होगा और वो सेंटर तक जाएगा, ठीक है, सेंटर तक जाएगा, इस तरीके से है इस तरीके से वो मोशन में इस तरफ, ठीक है। तो ये कंप्लीट अपने पास लेंथ दी गई है, एम्पलीट्यूड अपने पास दिया गया है हमें गिवन 13 सेंटीमीटर। इसी पोजीशन को हम बोलते हैं वो एट रेस्ट पर है यहाँ पर, ठीक है, रेस्ट से चलते हुए वो सेंटर तक पहुँचता है, 13 सेंटीमीटर की लेंथ है। तो हमें शो करना है, शो डैट ग्रेटेस्ट वेलोसिटी, जो ग्रेटेस्ट वेलोसिटी होगी वो अपने पास निकल के आएगी 13 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड एंड दी वेलोसिटी एक्वायर बाई इट्स वेहन इट हैज़ डिस्क्राइब्ड 8 सेंटीमीटर। और देखिए जो मैक्सिमम वेलोसिटी होगी ये तो हमें फाइंड आउट कर देंगे, अभी फाइंड आउट कर देते हैं मैक्सिमम वेलोसिटी। ऐसा हमें शो करना है, ये गिवन है हमें आंसर 13 पाई आएगी अपने पास, 13 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो फॉर्मूला क्या होता है मैक्सिमम वेलोसिटी का, अंडर रूट म्यू इंटू में ए। म्यू अपने पास पाई के इक्वल है, ए अपने पास ये है, अपने पास यहाँ पर एम्पलीट्यूड गिवन है हमें, तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो मैक्सिमम वेलोसिटी हमें फाइंड आउट कर दी। अब हमने वेलोसिटी को फाइंड आउट करना है यहाँ पर, वेलोसिटी को। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला ये रहेगा अपने पास म्यू इंटू में ए स्केयर नेगेटिव एक्स स्केयर। और ये कब फाइंड आउट करना है मैंने वेलोसिटी को, जब वो पार्टिकल 8 सेंटीमीटर पाथ को डिस्क्राइब कर लेता है, उस समय वेलोसिटी क्या होगी। देखिए इस तरफ से वो चल रहा है तो इससे और आएगा, ठीक, हमने मान लिया वो यहाँ पर 8 सेंटीमीटर पाथ कवर कर लेता है। अब इतना कवर कर लेने के बाद जो ये यहाँ पर बचते हैं ना डिस्टेंस, इसमें उसकी वेलोसिटी क्या है, इस वेलोसिटी को हमें फाइंड आउट करना है। तो इसको हम लेंगे एज ए एक्स, और एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं हमें, एक्स इक्वल टू 13 नेगेटिव 8, तो एक्स इक्वल टू आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर 5 सेंटीमीटर पुट करेंगे तो अपने पास वेलोसिटी निकल के आ जाएगी, किस एरिया में उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी। तो वी स्केयर इक्वल टू ये म्यू की जगह क्या पुट कर देंगे हम, एक बार हटा देते हैं स्केयर को यहाँ से, तो अंडर रूट म्यू हो जाएगा यहाँ पर, ये भी अंडर रूट की फॉर्म में हो जाएगी फॉर्म। तो यहाँ पर हो जाएगा ए स्केयर नेगेटिव एक्स स्केयर, तो वी इक्वल टू अंडर रूट की जगह पाई पुट कर देंगे यहाँ पर पाई, और अंदर क्या हो जाएगा ए स्केयर की जगह इसका स्केयर हो जाएगा 169 और इसका एक्स का स्केयर करेंगे यहाँ पर तो हो जाएगा 25। तो पाई इंटू में अंदर क्या आ जाएगा 144, ठीक है। और ये किसका स्केयर होता है अपने पास 12 का, तो इसके साथ ये कैंसिल आउट होते हुए यहाँ पर आ जाएगा 12 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड वर्ष निकल के आ जाएगी। और यही हमें क्या करना था, शो करना था इस एग्जाम्पल में। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल नंबर 3। ए पार्टिकल मूव्स विद ए सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ अ पीरियड 12 सेकंड। हमें पीरियड अब की बार फिर से गिवन है, अब की बार पीरियड है अपने पास 12 सेकंड का। तो लिखेंगे यहाँ पर 2 पाई अपॉन में अंडर रूट म्यू इक्वल टू 12 सेकंड। यहाँ से अंडर रूट म्यू की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे, तो ये अपॉन में आ जाएगा 2 पाई अपॉन में 12 के साथ ही कैंसिल आउट, तो अंडर रूट म्यू की इसकी वैल्यू आ जाएगी पाई बाई 6 के इक्वल है, ठीक है। अब देखिए ट्रैवल 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोजिशन ऑफ रेस्ट इन 2 सेकेंड। यहाँ पर भी हमें गिवन है पार्टिकल कितनी डिस्टेंस कवर करता है, बट ऊपर हमें गिवन था कि फ्रॉम रेस्ट एट डिस्टेंस 13 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ इट्स पाथ है।
वो इस पॉइंट से रेस्ट से सेंटर तक 13 सेंटीमीटर डिस्टेंस को कवर करता है। बट यहाँ पर सेंटर की बात हमारे पास नहीं की गई, ओनली 10 सेंटीमीटर की बात की गई है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर लिखेंगे। तो ये ए डैश, ये ए है, यहाँ पर ये ओ है, तो यहाँ से वो चलना स्टार्ट करता है। तो हमने मान लिया वो 10 सेंटीमीटर यहाँ तक कवर कर लेता है 2 सेकंड में। टाइम हमें दिया गया है कि 2 सेकंड टाइम है, वो 10 सेंटीमीटर कवर करता है। ठीक है, इस पोजीशन को मैंने मान लिया पी। बाकी ये हम ले लेंगे एक्स, इसका हमें नहीं पता ये क्या है। ठीक है, तो फाइंड द एम्पलीट्यूड, हमें एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करना है कि कंप्लीट डिस्टेंस क्या होगी यदि 2 सेकंड में वो 10 सेंटीमीटर कवर करता है। द मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगी, एंड द वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 2 सेकंड्स। जब उसने 2 सेकंड में 10 सेंटीमीटर पाथ कवर किया, इसके बाद का जो ये पाथ रह जाता है इसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो पहले तो पाथ हमें फाइंड आउट करना होगा, फिर वेलोसिटी हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो सिंपली ये टोटल ए एम्पलीट्यूड क्या होगा अपने पास है एक्स प्लस 10 सेंटीमीटर, और एक्स की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होगी पहले, तो फिर इसकी वेलोसिटी फाइंड आउट कर पाएंगे हम। ठीक है, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए नेगेटिव 10। ठीक है, अब देखो एक्स अपने पास एक पार्टिकल की पोजीशन है यहाँ पर, इस पी पोजीशन पर। ठीक है, पोजीशन निकाल सकते हैं उसकी, ये क्या होगी डिस्टेंस, किस तरीके से निकाल सकते हैं। हमें ये पता है कि एक्स ये हो गया अपने पास ये। ठीक है, हमने ये इतना निकाल दिया। अब एक्स को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, देखो हमें अच्छे तरीके से पता है। यदि हम इसकी पोजीशन चेक करना चाह रहे हैं, करेक्ट पोजीशन इसकी क्या होगी, तो पार्टिकल इस तरफ से मूव करना स्टार्ट करता है एक्सट्रीम पॉइंट से। तो एक्सट्रीम पॉइंट से जब हम पोजीशन चेक करेंगे पार्टिकल की, तो हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, हम कोस वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जो कि अपने पास कुछ इस तरीके से है। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स इक्वल टू ए कोस अंडर रूट म्यू इंटू में टी। ठीक है, तो एक्स की जगह ये रखेंगे ए नेगेटिव 10 और यहाँ पर ए कोस अंडर रूट म्यू इंटू में टी। अब बाकी आप हम यहाँ से देख लेंगे इसको। हमने अंडर रूट म्यू की वैल्यू फाइंड आउट की थी, जो कि अपने पास किसके इक्वल निकल के आई थी, पाई बाई 6 के इक्वल। ठीक है, तो ए कोस यहाँ पर पाई बाई 6 है, और इंटू में टाइम कितना अपने पास 2 सेकंड है, और लेफ्ट हैंड साइड ये इस तरीके से हो जाएगी। तो यहाँ पर देखो इसके साथ ये कैंसिल आउट 3, तो कोस पाई बाई 3 क्या होता है 60 डिग्री, कोस 60 डिग्री पर क्या होता है अपने पास 1/2, तो a/2 हो जाएगा राइट हैंड साइड में। अब यहाँ पर a की वैल्यू निकाल लेंगे, तो वो वैल्यू अपने पास क्या निकल के आएगी, ये अपने पास निकल के आएगी यहाँ पर 20 सेंटीमीटर के इक्वल। अगर हमने ये वैल्यू निकाल ली 20 सेंटीमीटर के इक्वल है ए की, तो कंप्लीट एम्पलीट्यूड आ चुका है अपने पास 20 सेंटीमीटर। अब 20 में से इस 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक्स हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो एक्स अपने पास क्या आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर ही आ जाएगा अपने पास है। देखिए अगर ये 10 सेंटीमीटर है, हमें क्वेश्चन में कहा गया था कि जब ये पार्टिकल 2 सेकंड में 10 सेंटीमीटर ये कवर करता है, इसके बाद में जो ये लेंथ है ना अपने पास है, इसमें इसकी वेलोसिटी क्या होगी, इसको भी फाइंड आउट कीजिए। तो इसको भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। वेलोसिटी का सिंपल यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे, ये फॉर्मूला रहेगा अपने पास है। एक्स के जगह हम क्या पुट करेंगे, ये 10 पुट करेंगे, इस 10 की बात चल रही है। ठीक है, ये पुट कर दिया हमने। यहाँ पर एम्पलीट्यूड अपने पास 20 सेंटीमीटर था, इनको पुट करते हुए सोल्व आउट करेंगे तो ये अपने पास से वेलोसिटी आ जाएगी यहाँ पर कुछ इस तरीके से। अंदर क्या होगा 300 होगा, 10 को बाहर ले लेंगे तो अंदर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, अब 10 से ये 6 कैंसिल आउट होगा, तो अपोन में 3 ऊपर 5 इस तरीके से, तो 5 पाई अपोन में √3 सेंटीमीटर पर सेकंड। यूनिट्स को हमें प्रत्येक क्वेश्चन में जरूर लिखना है। तो इस तरीके से वेलोसिटी आ जाएगी। और मैक्सिमम वेलोसिटी तो सिंपल ही है, अंडर रूट म्यू अपने पास 5/6 निकल के आया था, और ए अपने पास 20 सेंटीमीटर एम्पलीट्यूड है, तो यहाँ पर 10 अपोन में 3 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड अपने पास क्या आ जाएगी, मैक्सिमम वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है, अब एग्जांपल नंबर 4 देखिए। ए पार्टिकल मूव्स विद ए सिंपल हार्मोनिक मोशन इन स्ट्रेट लाइन इन द फर्स्ट सेकंड आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, इट ट्रेवल ए डिस्टेंस ए। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या है अपने पास है, ये ए डैश, ये ए अपने पास कंप्लीट स्ट्रेट लाइन पाथ है एक तरीके से। तो इसने कहा कि रेस्ट की पोजीशन से, रेस्ट की पोजीशन ये होती है अपने पास, ठीक है, एक्सट्रीम पॉइंट से यहाँ से एक पार्टिकल 1 सेकंड ट्रेवल करता है 1 सेकंड टाइम में। 1 सेकंड टाइम में हमने मान लिया वो 1 सेकंड टाइम में यहाँ पर पहुँच जाता है। तो जो ये डिस्टेंस है इसको मैं मान लेता हूँ, यहाँ पर ये पॉइंट को मान लेता हूँ मैं, पी है ये पॉइंट है, और जो ये डिस्टेंस है ये हमें गिवन है ए रहेगी। ठीक है, इन द नेक्स्ट सेकंड इट ट्रेवल डिस्टेंस बी इन द सेम डायरेक्शन। इसी सेम डायरेक्शन में वो पार्टिकल नेक्स्ट 1 सेकंड में जो डिस्टेंस कवर करेगा, इस पॉइंट को हमने मान लिया क्या हुआ है, वो अपने पास रहेगी बी। ठीक है, बाकी जो रह जाती है इसको हमने मान लिया एक्स। तो हमें टोटली इस क्वेश्चन में ये शो करना है अब
कि जो ये एम्पलीट्यूड होगा, देखो स्मॉल ए से डिनोट नहीं करेंगे क्योंकि स्मॉल ए से तो अपने पास डिस्टेंस है यहाँ पर, तो कैपिटल ए से डिनोट कर लेंगे एम्पलीट्यूड को। कैपिटल ए से हमने जो ये एम्पलीट्यूड डिनोट किया है ये अपने पास इसके इक्वल आएगा, जैसे कि आप देख रहे होंगे इस क्वांटिटी के इक्वल आएगा। और यहाँ पर इस ए को मैं बी कर देता हूँ, ठीक है, इसके इक्वल आएगा। तो ये हमें इस क्वेश्चन में प्रूव करना है, ऐसा हमें शो करना है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, हमें दो पोजीशन गिवन है पार्टिकल, एक पी है क्यू है, और पार्टिकल की डायरेक्शन भी हमें पता है कि वो किस तरीके से मूवमेंट में, बी पॉइंट से वो मूवमेंट में, मतलब कि एक्सट्रीम पॉइंट से। तो इनकी पोजीशन का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर सिंपली, ठीक है। तो देखो जर्नल जो फॉर्मूला आता है इस तरीके से होता है, एक्स इक्वल टू कोस, यहाँ पर एम्पलीट्यूड होता है तो उसको स्मॉल ए लेते हुए मैं कैपिटल ए कर लेता हूँ। यहाँ पर हमने कैपिटल ए लेट कर लिया इस क्वेश्चन में, अंडर रूट म्यू इंटू में टी, ठीक है। अब सबसे पहले इस फर्स्ट सेकंड के लिए इस फॉर्मूले को लिखेंगे, तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 4 टाइम टी इक्वल टू 1 सेकेंड। किस तरीके से लिखेंगे देख पा रहे हैं, इसको आप भूल जाएं, एक बार यही समझे कि पहली सेकंड में वो यहाँ पर पहुँचता है, तो कंप्लीट यहाँ पर पहुँचने के बाद जो ये डिस्टेंस रहती थी अपने पास है, ये अपने पास क्या थी, एक्स थी। कंप्लीट लेंथ को हम किस तरीके से डिनोट करेंगे, यहाँ पर एक्स को इस तरीके से डिनोट करेंगे, एक्स इक्वल टू, ये कंप्लीट एम्पलीट्यूड ए है, नेगेटिव स्मॉल ए डिस्टेंस है, तो हम इस तरीके से एक्स को डिनोट करेंगे। तो अब इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे एक्स की जगह ये, तो ये फॉर्मूला किस तरीके से लिखा जाएगा, इस तरीके से लिखा जाएगा इस फॉर फर्स्ट सेकंड के लिए, ए कोस अंडर रूट म्यू, और टाइम अपने पास 1 सेकंड है तो यहाँ पर इंटू में 1 कर देंगे। इसको लेट कर लिया हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए 4 टाइम टी इक्वल टू 2 सेकेंड, एक तो ये सेकंड एक ये सेकंड, वो पार्टिकल यहाँ पर पहुँच चुका है, ठीक है। अब ये एक्स है यहाँ पर पहुँच जाने के बाद, ठीक है, तो इस एक्स की वैल्यू किस तरीके से निकलेगी, देखो टाइम यहाँ पर लेंगे 2 सेकेंड, तो एक्स इक्वल टू किस तरीके से निकलेगी, ए नेगेटिव ए प्लस बी, ठीक है, इस तरीके से निकलेगी। तो ये यहाँ पर पुट करेंगे, तो ए नेगेटिव ए प्लस बी इक्वल टू ए कोस अंडर रूट म्यू, और टी की जगह हम पुट कर देंगे 2 यहाँ पर, ठीक है। इसको हमने लेट कर लिया क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पर। अब आगे हम बुक से समझ लेते हैं इसको, देखिए बुक में इसको सेकंड और थर्ड इक्वेशन के रूप में लिखा गया है, इन दोनों ही इक्वेशंस को। तो अब हम यहाँ पर थर्ड इक्वेशन को सोल्व आउट करना स्टार्ट करते हैं। हमें कोस का एक फॉर्मूला पता है, कोस 2 थीटा इक्वल टू किस तरीके से लिख सकते हैं, हमें 2 कोस स्क्वायर थीटा नेगेटिव 1। तो ये अपने पास सेम फॉर्म है, इस अंडर रूट म्यू को आप एज ए एंगल समझ सकते हो, और ये 2 में आगे लिख सकता हूँ, ठीक है। तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, ए हमने बाहर ले लिया और इस फॉर्म को लिख देंगे 2 कोस स्क्वायर अंडर म्यू नेगेटिव 1, इस तरीके से लिख सकते हैं इसको हम। अब देखिए हमें इक्वेशन नंबर फर्स्ट में ये पता है कि ए कोस अंडर रूट म्यू, इस तरीके से हम लिख सकते हैं, मतलब कि एक तरीके से कोस अंडर रूट म्यू की वैल्यू निकालेंगे तो ये कैपिटल ए यहाँ पर आ जाएगा एम्पलीट्यूड, तो सिंपल हम ये यहाँ पर पुट करेंगे वैल्यू, तो ये हो जाएगी हमारे पास ए इंटू में 2 कोस स्केयर है ना, यहाँ पर ये स्केयर की फॉर्म में पुट करेंगे तो इसका स्केयर हो जाएगा ए नेगेटिव स्मॉल ए स्केयर अपॉन में ए, इसका भी स्केयर हो जाएगा नेगेटिव 1, ठीक है। इस तरीके से जब हमने लिख दिया तो नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, तो सिंपली ए स्केयर हो जाएगा यहाँ पर, और इसको ओपन कर देंगे यहाँ पर हम, तो ये क्या हो जाएगी फॉर्म, ए स्केयर नेगेटिव 2 इंटू में स्मॉल ए इंटू में कैपिटल ए प्लस स्मॉल ए स्केयर, और फिर नेगेटिव कैपिटल ए स्केयर अपॉन में कैपिटल ए स्केयर। अब इसको सोल्व आउट कर सकते हैं बड़े आसान तरीके से, जैसे कि अब यहाँ पर देख सकते हैं हम 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया गया, तो यहाँ पर 2 ए स्केयर हो जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव ए स्केयर था, तो सोल्व होते हुए क्या जाएगा, ऊपर ए स्केयर हो जाएगा, क्योंकि इससे एक हमने ये कैंसिल आउट कर दिया, तो अपॉन में केवल कैपिटल ए है यहाँ पर। और इस कैपिटल ए को हम ले जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास कौन सी फॉर्म चल रही है, ये फॉर्म चल रही है, तो इसके साथ मल्टीप्लाई होते हुए लेफ्ट हैंड साइड क्या आ जाएगी, ए स्केयर नेगेटिव ए इंटू में ए प्लस बी, कुछ इस तरीके से हो जाएगी, ठीक है। इन सभी को ले आते हैं, ये देखो कैपिटल ए वाले फॉर्म को ले आते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, इसको रखते हैं राइट हैंड साइड में, तो लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो इसके साथ ये कैंसिल आउट हो जाएगी, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगी अब, नेगेटिव ए प्लस बी इंटू में ए, नेगेटिव था ये अपने पास नेगेटिव में तो पहले ही नेगेटिव 4a, ठीक है, तो नेगेटिव 4a इंटू में कैपिटल ए यहाँ पर आते हुए प्लस हो जाएगा, और राइट हैंड साइड में अपने पास क्या है 2a स्क्वायर, तो अब यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, नेगेटिव a इंटू में कैपिटल ए, नेगेटिव b इंटू में कैपिटल b प्लस 4a कैपिटल ए 2a स्क्वायर। और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, देखिए ये देखो ये दोनों बिल्कुल इस तरीके से सेम ही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3a इंटू में कैपिटल ए नेगेटिव
बी इंटू में कैपिटल ए इक्वल टू ए स्क्वायर। ए को कॉमन आउट करेंगे तो यहाँ पर क्या रहता है 3a नेगेटिव बी, ये हमने कॉमन आउट कर लिया और राइट हैंड साइड है 2a स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्म को ले आते हैं इसके अपॉन में राइट हैंड साइड में, तो अपने पास वही फॉर्म आ जाएगी। एक तरीके से अपने पास कंप्लीट एम्पलीट्यूड आ जाएगा जो हमें शो करना था क्वेश्चन में, बिल्कुल सेम फॉर्म में, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल भी बुक से समझ लेते हैं जो कि काफ़ी इजी है। ए पॉइंट मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन, पॉइंट या फिर आप पार्टिकल समझ सकते हो, विद ए सिंपल हार्मोनिक मोशन हैज़ वेलोसिटी v1 एंड v2। उसकी दो वेलोसिटी हैं v1 एंड v2, दो डिफरेंट पोजिशंस पर। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अपने पास स्ट्रेट लाइन है, ये अपने पास c एज ए मीन पोजिशन फिक्स पॉइंट है। तो पार्टिकल की दो वेलोसिटी हैं, जब वो पहुँचना है अपने पास p1 पर तो उसकी वेलोसिटी मान लेते हैं हम v1 है, जब वो p2 पोजीशन पर पहुंचता है तो उसकी वेलोसिटी मान लेते हैं v2 है अपने पास, ठीक है। व्हेन इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर आर x1 एंड x2, और उसकी डिस्टेंस क्या रहेंगी, p1 पोजीशन पर x1 फ्रॉम सेंटर और p2 पोजीशन पर अपने पास x2 फ्रॉम सेंटर। तो हमें शो करना है कि पीरियड ऑफ मोशन इज, जो अपने पास पीरियड रहेगा कैपिटल T इक्वल टू जो अपने पास होता है 2 पाई अपन में अंडर रूट म्यू, वो इस तरीके से निकल के आएगा, ऐसा हमें शो करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, काफ़ी सिंपल है, इसी को एज ए हिंट लेते हुए इसको शो कर देंगे। तो देखिए हमें वेलोसिटीज़ और पोजीशन गिवन है, तो हम वेलोसिटीज़ का फॉर्मूला यहाँ पर लगाएंगे। तो वेलोसिटी का अपने पास सिंपल ये फॉर्मूला होता है। तो एक बार इसको लिखेंगे अकॉर्डिंग टू v1 वेलोसिटी, यहाँ पर x1 डिस्टेंस लेंगे, एक बार हम इसको लिखेंगे v2 वेलोसिटी के अकॉर्डिंग। तो इस तरीके से हमने लिख दी, दो फॉर्म हो जाएंगे अपने पास ये फॉर्मूले की, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या कर रखा है, इसको देखेंगे तो यदि हमें जो शो करना है v2 जो वेलोसिटी है ना, इसको सब्ट्रैक्ट कर रखा है v1 वेलोसिटी के साथ, तो वही हम कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे फर्स्ट को इक्वेशन नंबर 2 में से। तो अपने पास ये फॉर्म बनेगी। अब यहाँ से म्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, अपने पास म्यू की वैल्यू इस तरीके से आ जाएगी, इसको ले आएंगे इसके नीचे। तो जो ये म्यू की वैल्यू है, जो अपने पास पीरियोडिक टाइम का फॉर्मूला होता है, यहाँ पर पुट कर देंगे। तो 2 पाई अपॉन में अंडर रूट म्यू, यहाँ पर ये वैल्यू हमने पुट की, यहाँ पर अपॉन में ये फॉर्म लिखी जाएगी अंडर रूट की फॉर्म में, इसको ऊपर लेके आएंगे तो ये फॉर्म हो जाएगी कुछ इस तरीके से, मतलब कि जो x वाली फॉर्म थी ऊपर हो जाएगी और v वाली अपने पास नीचे आ जाएगी। तो इस तरीके से हमने पीरियोडिक टाइम शो कर दिया कि इस तरीके से आएगा। तो हमने इस वीडियो में दोस्तों 5 तक एग्जांपल समझे। वीडियो की लेंथ को ध्यान में रखते हुए नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी एग्जांपल्स को समझेंगे। वीडियो को देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।